भारत के इस राज्य में स्टार्टअप्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन जीव को चलने वाली पानी की मात्रा कम होती जा रही है। देश के आईटी हब बेंगलुरु में एक रिकॉर्ड के अनुसार 1961 तक कम से कम 262 झीलें थीं, अब केवल 81 बची हैं। बरसात न होने से कावेरी नदी का पानी भी कम हो गया है। बेंगलुरु जैसे बड़े महानगर में पिछले कुछ दिनों से पानी की त्राही मची हुई है। हालात यह हो चुके हैं कि 1000 लीटर पानी का टैंकर जो पहले 600 से 800 रुपए में मिलता था, अब तो 1000 रुपए में मिल रहा है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना के समय ऑक्सीजन के सिलेंडर किसी भी दाम में बिक रहे थे और लोग अपनी और अपनों की सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन खरीद रहे थे, जबकि हवा पानी तो जीवन की बेसिक नीड्स है। जल जिससे हमारा जीवन है, आज दुनिया में जल का ही जीवन खतरे में है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पानी की कमी से दुनिया की लगभग 40% आबादी प्रभावित होती है। 2030 तक सूखे के कारण 700 मिलियन लोगों को सिर्फ पानी के कारण रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट की एक और रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय 17 राष्ट्र गंभीर जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं और भारत इसमें 13वें नंबर पर है। जल ही जीवन है और जल से ही जीवन है। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। इसी बात को दुनिया को समझाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरती सबसे अधिक पानी से ही घिरी हुई है, लेकिन यह पानी हमारे पीने के लायक नहीं, क्योंकि 97.5% पूरा विश्व का जल खारा है, बर्फ के रूप में है। इसलिए आज जो बचा हुआ पानी है उसी में ही हमारे आने वाले कल की कहानी है। सोचो, अगर नहाने के लिए पानी नहीं हो, पीने के पानी पर रेशनिंग लग जाए, सोच के भी डर लगता है ना। भौतिकता की दौड़ में हम भागते जा रहे हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी हमें निगल जाएगी। चाहे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों हो, मेट्रो ट्रेन की रफ्तार हो या एयर कंडीशनर की भरमार हो, सब कुछ तरक्की के दृष्टिकोण से देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अचंभे की बात यह है कि बड़े बड़े एयर कंडीशन वाले रूम में बैठकर लोग मीटिंग करते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धरती तप क्यों रही है, बादल झूमकर बरस क्यों नहीं रहे, क्योंकि यह हम ही हैं जो पेड़ पर पेड़ काटते जाते हैं, पहाड़ों को मैदान कर दे जाते हैं। बातें जितनी ज़्यादा हो रही है, जल, जंगल, नदियाँ सब उतने ही कम होते जा रहे हैं। आखिर ईश्वर ने जो हमें प्रकृति का उपहार दिया है उसकी भी तो एक सीमा है, और जब लिमिट क्रॉस होता है तो परिणाम भी उचित नहीं होता। बस यही अब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन बात चुपचाप देखते रहने से नहीं बनेगी, बल्कि अपनी प्रकृति की देखरेख करने से ही बनेगी, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ियों को तो हम यह धरती पर प्यासा न छोड़ जाएं। पृथिव्यां त्रातरम लोके पृथिव्या इदं निर्मिताम तस्मात् पृथिव्यां त्रातरम यजेतात्माभिवादनात्। इस संसार में पृथ्वी ही संरक्षक है, सब कुछ पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को पृथ्वी देवी को सम्मान पूर्वक नमस्कार करके संरक्षित करना चाहिए। इसलिए खुद
और अपने बच्चों को पानी को बचाना सिखाएं। अपने घरों से शुरुआत करें, नल खुले न छोड़ें, पानी लगातार बहने न दें। निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल को रिसाइकल करें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, क्योंकि जल की जो होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी। आज बेंगलुरु जैसे महानगर में पानी के लिए जो मारामारी हो रही है वो हमें सावधान कर रही है कि यदि ऐसे ही हमारे खेत सूखते रहें, हमारी धरती सूखती रही, कुएं प्यासे रहें और नदियां सिमटती रहीं तो तीसरा विश्व युद्ध भले पानी के लिए हो न हो, पर उसके पहले कहीं ऐसा न हो कि हम प्यास से ही मर जाएं। जल होगा तो कल होगा, पानी को बचाएंगे तो खुद बच पाएंगे। जलम ही धर्म सुख दुख हेतु सर्वं जीवनम जले समाश्रितम तस्मात् जल रक्षाम कुर्वीत सदा प्रीति संयुक्तम विजहाति दुखम। पानी वास्तव में सुख और दुख का कारण है। सभी जीवन पानी पर, जल पर आधारित है। इसलिए हमेशा जल की रक्षा करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रेम सहित सुख ही दुख से बचाव करती है।